छोटा, और इसको हम किसी भी अक्षर ए के द्वारा प्रदर्शित कर देते हैं। ना इसकी लंबाई होती है, ना मोटाई और ना चौड़ाई होती है। बिंदु के बाद आती है बात किरण। किरण किरण आ गया तो किरण पढ़ लीजिए। एक बिंदु है यहाँ से, और यहाँ से एक लाइन जा रही है, तो इसको हम बोलेंगे किरण। इसमें एक अंत बिंदु होता है, इसको हम अक्षर ए और ई लिख दें तो इस प्रकार से हम दर्शा सकते हैं एक किरण को। अब मान लीजिए किरण हो गया। रेखा के बारे में बात कर लें तो रेखा, जो रेखा होती है, रेखा के दोनों सिरों तक अनंत लंबाई होती है। इसमें अनंत बिंदु होते हैं, तो एक रेखा का निर्माण होता है। तो इसको हम यदि ए और बी लिखें और इसको हम दर्शाएंगे, ए और बी के ऊपर में एक लाइन इस प्रकार से खींच देंगे तो ये एक रेखा बनेगी। रेखा से ये टुकड़ा अगर हम बाहर निकाल लेते हैं तो ये आ जाता है क्या, रेखा खंड। रेखा खंड, तो ए और बी, ए हो गया एक रेखा खंड। रेखा खंड के बाद में बिंदु, किरण, रेखा खंड यानी पॉइंट हो गया, रे हो गया, और लाइन सेगमेंट हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया, और ये लाइन है। अब इसके बाद में आती है समतल। समतल, समतल या इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन। समतल जगह जो होती है, ना तो इसकी मोटाई नहीं होती है, लंबाई होती है और चौड़ाई होती है, तो वो समतल सपाट जो जगह होती है उसको हम क्या कहते हैं, समतल कहते हैं। रेखाखंड में कितने बिंदु, एक छोटा होता है जिसकी ना लंबाई होती है, ना मोटाई होती है और ना चौड़ाई होती है। किरण एक बिंदु से शुरू होती है और दूसरे अनंत की ओर चली जाती है। रेखा, रेखा दोनों तरफ अनंत की ओर जाती है। और रेखाखंड एक टुकड़ा होता है रेखा का, इसके दो अंत बिंदु होते हैं। समतल में लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, लेकिन मोटाई नहीं होती है। अब हम कहें, सरल बहुत है, लेकिन बच्चे अभ्यास नहीं करते हैं तो उनके लिए बहुत कठिन लगता है। और इस चैप्टर को हम बहुत आसानी से सीख सकते हैं, और हम बहुत सरल तरीका से आपको सिखाएंगे। आप बिल्कुल आराम से जो हम बताएं वो आप देखते जाना और पढ़ते जाना, तो आपको सब ज्ञात आ जाएगा। आज हम बिंदु के बारे में बात करते हैं। पॉइंट, जिस आकृति की ना तो कोई लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है और ना ऊंचाई होती है। मतलब बिंदु को इतना छोटा लिया जाए, आदर्श मतलब छोटे से छोटा। यहाँ तो हमने डॉट रख दिया है और ऐसे इसको दर्शा दिया है। अगर आप प्रकार की नोक लें, पेंसिल की नोक लें, तो बिल्कुल छोटा से छोटा, बारीक से बारीक जो पॉइंट होगा उसको हम कहते हैं बिंदु कहते हैं। तो ये बिंदु की परिभाषा हो गई। अब नेक्स्ट बच्चों, अब हम आते हैं लाइन पर। एक रेखा अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, रेखा होती है, तो इस पर छोटे छोटे बिंदु होते हैं, डॉट 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 डॉट, और इसमें अनंत बिंदु होते हैं, और ये अनंत बिंदुओं से मिलकर एक लाइन का निर्माण होता है। और ये लाइन अनंत की, ये एरो का जो चिन्ह बना है, इसका मतलब है इस तरफ भी अनंत की ओर जा रही है और इस तरफ भी। इसका मतलब कोई छोर नहीं है, तो इसका कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है। बिंदु के बाद में आती है क्या, रेखा। और रेखा अनंत बिंदुओं से मिलकर बनती है, और इसको हम दर्शाते हैं तो हम लिख देंगे ए बी, और ऊपर ये रेखा का चिन्ह बना देंगे। तो ए, इसको इस प्रकार दर्शाते हैं, ए बी रेखा। तो इस प्रकार से रेखा बनती है। और रेखा के बाद में आता है क्या, हम पढ़ते हैं किरण। किरण भी कई अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होगी, और किरण का एक पॉइंट होता है जहां, जैसे मान लीजिए कोई वॉच टावर होता है, और जो वॉच टावर जैसे लाइट की किरणें निकलती हैं तो वो अनंत की ओर जाती हैं। तीर का चिन्ह बना है, मतलब अनंत की ओर जा रही हैं। या टॉर्च है, टॉर्च से भी हम लाइट डालते हैं
तो उसका एक पॉइंट से शुरुआत होती है और अनंत की ओर चली जाती है। तो इस प्रकार से एक किरण रे का उपयोग होता है और इसमें एक अंत बिंदु होता है और उसको हम क्यू आर और ऊपर एक लाइन खींच के इस प्रकार किरण का चिन्ह बना देते हैं। इससे हम किरण को प्रदर्शित करते हैं। और किरण के बाद में आएगा रेखाखंड। तो हम रेखाखंड के बारे में पढ़ते हैं। खंड की एक रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं। तो रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट के भी दो अंत बिंदु होते हैं। तो मान लीजिए कोई जब एक किरण रहती है तो उसमें से एक टुकड़ा को हम काट लें तो ये रेखाखंड का एक टुकड़ा या भाग कहलाता है। इसको हम किसी भी अक्षरों से अल्फाबेटिकल से प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम इसको लिख लें सी या डी। सी और डी दो इसके अंत बिंदु हो गए और सी डी के ऊपर इस प्रकार हम लाइन को खींच देते हैं तो इसका मतलब होता है सी डी एक रेखा खंड है। अब रेखाखंड के बाद में बात आती है समतल। समतल समतल मतलब होता है क्या? प्लेन, सतह। जैसा ये हमारा बोर्ड है बिल्कुल समतल है। तो अब हम इसकी बात करेंगे। वो प्लेन जो चीज होती है समतल कहलाती है। ये समतल जैसे मान लीजिए आपकी कॉपी का एक पेज होता है उसकी सतह भी कैसी होती है? समतल होती है। तो उसके सपाट सतह मान लीजिए जैसे बोर्ड है और या आपके कॉपी के पेज जो होते हैं तो ऐसा एक समतल सपाट जगह है। और इस प्रकार से देखेंगे तो इसकी ये वाली लाइन होती है, लंबाई होती है और ये वाली क्या होती है? चौड़ाई होती है। लेकिन जैसे आपका कॉपी का पेज है तो उसकी लंबाई भी होगी और चौड़ाई भी होगी लेकिन उसकी मोटाई नहीं होगी। वो समतल कहलाता है। तो हमने अभी तक बिंदु के बारे में पढ़ा, बिंदु के बाद में रेखा के बारे में पढ़ा, किरण के बारे में पढ़ा, रेखाखंड और समतल और किरण, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं। तो इस प्रकार से इनके बारे में अपन पढ़ते हैं। और अभी तक आपने जितना भी ये पढ़ा है इसको एक बार और हम रिवाइज करते हैं। जैसे हमने पढ़ा बिंदु के बारे में, तो बिंदु मतलब एक डॉट रख दिया छोटा से छोटा और इसको हम किसी भी अक्षर ए के द्वारा प्रदर्शित कर देते हैं। ना इसकी लंबाई होती है, ना मोटाई और ना चौड़ाई होती है। बिंदु के बाद आती है बात किरण। किरण किरण आ गया तो अब किरण पढ़ लीजिए। एक बिंदु में यहाँ से और यहाँ से एक लाइन जा रही है तो इसको हम बोलेंगे किरण। इसमें एक अंत बिंदु होता है, इसको हम अक्षर ए और ई लिख दें तो इस प्रकार से हम दर्शा सकते हैं एक किरण को। अब मान लीजिए किरण हो गया। रेखा के बारे में बात कर लें तो रेखा, जो रेखा होती है, रेखा के दोनों सिरों तक अनंत लंबाई होती है। इसमें अनंत बिंदु होते हैं तो एक रेखा का निर्माण होता है। तो इसको हम यदि ए और बी लिखें और इसको हम दर्शाएंगे ए और बी के ऊपर में एक लाइन इस प्रकार से खींच देंगे तो ये एक रेखा बनेगी। रेखा से ये टुकड़ा अगर हम बाहर निकाल लेते हैं तो ये आ जाता है क्या? रेखा खंड। रेखा खंड तो ए और बी, ए हो गया एक रेखाखंड। रेखाखंड के बाद में बिंदु, किरण, रेखाखंड यानी पॉइंट हो गया, रे हो गया और लाइन सेगमेंट हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया और ये लाइन है। अब इसके बाद में आती है समतल। समतल समतल या इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन। समतल जगह जो होती है ना तो इसकी मोटाई नहीं होती है, लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। तो वो समतल सपाट जो जगह होती है उसको हम क्या कहते हैं? समतल कहते हैं। रेखाखंड में कितने बिंदु? एक छोटा होता है जिसकी ना लंबाई होती है ना मोटाई होती है
और न चौड़ाई होती है। किरण एक बिंदु से शुरू होती है और दूसरे अनंत की ओर चली जाती है। रेखा रेखा दोनों तरफ अनंत की ओर जाती है। और रेखाखंड एक टुकड़ा होता है रेखा का, इसके दो अंत बिंदु होते हैं। समतल में लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, लेकिन मोटाई नहीं होती है। अब हम इसके आगे बात करेंगे रेखाएं के प्रकार या रेखाओं के प्रकार कितने होते हैं।